हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट को वर्षों पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं फ्रॉम गिटहब। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो हमने रिएक्ट में बनाया है, वो हम वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे एंगुलर में हो, रिएक्ट में हो या व्यू जेएस में हो या फिर कोई और फ्रेमवर्क हो, आप उसे वर्सल पे कैसे होस्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे ये प्रोजेक्ट हमने रिएक्ट में बनाया है यूजिंग वाइट। सो सबसे पहले हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो अभी लोकल एनवायरनमेंट में रन है, तो इसे हम वर्सल पे होस्ट करेंगे। तो वर्सल पे होस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे गिटहब पे पुश करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले गिटहब में जाते हैं और ये गिटहब में हमारी एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली है और अभी हम हमारे टर्मिनल में सबसे पहले जो गिट है उसे इनिट करेंगे। और जो भी हमारे चेंजेस है सबसे पहले हम उसे ऐड कर लेंगे और एक इनिशियल कमिट दे देंगे। और उसके बाद हम अभी जो हमारी जो रिपोजिटरी है उसमें हम हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो पुश कर रहे हैं। तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन में जो गेट रिमोटेड है वो सब ऐड करके हमारी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो सारे चेंजेस है वो गिटहब पर पुश हो गए हैं। यहाँ से हम उसे चेक कर सकते हैं रिफ्रेश करके। तो हमारे जो भी सारे चेंजेस है वो गिटहब पे आ गए हैं। अभी हमें जाना है वर्सर पे। जैसे ही हम वर्सर पे जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं साइन अप के लिए, तो आप उसमें से कोई भी एक चूज़ कर लो। तो अभी फ़िलहाल मैं इस प्रोजेक्ट के लिए गिटहब से मेरा अकाउंट है वो लॉगिन करूँगा। और जैसे ही हम लॉगिन हो जाते हैं ये ऐसा वर्सल का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिलता है। और यहाँ से हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमारी जो भी गिट की रेपोजिटरी है यहाँ से हम पूरा लिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे रिएक्ट वर्सल होस्टिंग जो अभी हमने रिसेंटली पुश किया है उसे हम इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जो भी उसके कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि हमारा फ्रेमवर्क हमने रिएक्ट विथ वाइट यूज़ किया था और यहाँ पे रूट डायरेक्टरी वो सब भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो ये आउटपुट है यहाँ पे हम कॉन्फ़िग करके हमारे जो कमांड है वो भी एडिट कर सकते हैं आउटपुट डायरेक्टरी। और अगर हम बैकएंड यूज़ कर रहे हैं उसमें क्लाइंट के सीक्रेट से जो हमें गिटहब के साथ रिवील नहीं करने हैं, तो उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है यहाँ पे हम एडिट करके हमारे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमने सिंपल एक टेम्पलेट यूज़ किया है बूटस्ट्रैप का। तो हमारे पास एज सच कुछ ऐसे कोई प्राइवेट वेरिएबल्स वो सब है नहीं। तो सिंपल हम अभी डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ से हम पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। अगर कोई एरर है तो ये लॉग जनरेट करके दे देगा। तो क्या कि उससे हमें रिकमेंडेशन मिलता है कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिक्स करके फिर से जो डिप्लॉय है वो करे प्रोजेक्ट। और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाता है तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ जाता है। और यहाँ से हम डैशबोर्ड पे नेविगेट करेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट है उसका लिंक है, ये हमारा डोमेन से स्टेटस है, क्रिएटेड जस्ट नाउ बाय विष्णु, एंड जो सोर्स है तो हमारा जो गिटहब का जो सोर्स है वो हम मेन ब्रांच में से जो हमारा मेन ब्रांच है वो सोर्स है। तो जैसे ही हम इन फ्यूचर कोई भी चेंजेस करेंगे मेन ब्रांच में, उस टाइम पे वर्सल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके नई बिल जनरेट करेगा और ऑटोमेटिकली वो चेंजेस पुश हो जाएंगे। तो यहाँ से हम डोमेन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है वर्सल पे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन आ गया है। तो ये जो हमारी नेव बार की लिंक है वो सब वर्क कर रही है। तो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है वर्सल पे। और एक बार रिफ्रेश करके ओके। तो अ, ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर आपको आपका कोई भी प्रोजेक्ट आपने किसी भी फ्रेमवर्क में बनाया हो उसे वर्सल पे डिप्लॉय करने के लिए। तो आप इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है उसे वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आज